जो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत श्लोक क्लास 6 की ये बुक है और हम चैप्टर 2 से शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा वंदना है, श्लोक है जो आपको याद करना है। 4 लाइन की वो श्लोक है और हम अपने द्वितीय पाठ यानी पिज्जाया महत्वम, पिज्जा का क्या महत्व है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये हम आज अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपनी बुक और पेंसिल लेकर के हो जाइए रेडी और एंजॉय करते हैं हम आज का अपना चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ पिज्जा यानी कि पिज्जाया महत्वम। तो चलो बच्चों देखते हैं। सहस्त्र वर्षात् पूर्वम पिज्जायाम अस्तित्वम मानवः प्रकटितम, यानी कि हजारों वर्ष पहले पिज्जा का अस्तित्व मानव ने लाया था, यानी मानव के द्वारा ही बनाया गया है ये पिज्जा। ये तो जाहिर सी बात है, ईश्वर ने तो बनाया नहीं। प्रारंभिक काले, प्रारंभ के समय में अस्य पोलिका, पोलिका माने बच्चों रोटी, इस पोलिका के चूर्णेन, इस पोलिका यानी रोटी के चूर्ण को हस्ताभ्याम, हाथों से प्रसारित्वा, फैला करके गृहात बहि, घर के बाहर, चूल्हों पर, चूल्हे के ऊपर, क्योंकि पहले घर के बाहर ही चूल्हे होते थे, तो चूल्हे के ऊपर अग्निना यानी कि अग्नि के ऊपर, संस्कृतम यानी कि पका करके, उसको सेक करके, अकुर्वन जना, तो पहले के, अब इसको पूरा आपको समझना है बच्चों। जना यानी लोग, शुरू से देखिएगा। प्रारंभ के काल में इस रोटी के चूर्ण को लोग हाथों से फैलाकर घर के बाहर चूल्हे पर आग में सेकते थे। ठीक, समझ में आ गया। अब हम आगे आते हैं। तस्योपरि, इसके बाद, इमाम पोलिकाम, इस रोटी पर, वनः औषधीम यानी वनों में मिलने वाली जो औषधियाँ होती हैं, हरित पर्णे जो हरे पत्ते होते हैं, वा अलम कुर्वन्ते स्म, इस रोटी के ऊपर वनों में मिलने वाली जो औषधियाँ हैं, हरे हरे जो साग पत्ते हैं, उससे इस रोटी को वो सजा देते थे। एवं क्षुधावर्धकम सुपाच्यम भोजन अनुमाप भक्ष्यति स्म, इस प्रकार से भूख मिटाने योग्य, तो क्षुधावर्धकम का मतलब होता है एक प्रकार से भूख बढ़ाने वाला, क्षुधा यानी भूख, वर्धकम यानी कि बढ़ाना, तो भूख बढ़ाने योग्य सुपाच्य भोजन, इस सुपाच्य भोजन को लोग अनुमाप भक्ष्यति स्म, यानी कि अनुचित मात्रा में, जितना उन्हें खाना चाहिए उस मात्रा में इसको लेते थे। नेपल्स इटली देशयो प्रारब्धम इदं भोजनम कालांतरे रक्त वृत्तांतकेन वनौषधिनम तत्प्रक्षेप पूर्वकम पिज्जा इति नामधेयम तद्देश नरः कृतम। अब आगे देखते हैं बच्चों कि नेपल्स की इटली देशों में प्रारंभ में इस भोजन को, बाद में यानी कि पहले तो लोग हरे पत्ते और औषधि से खाते थे, फिर इटली देश में बाद में इसी भोजन को लोग रक्त वृत्तांतकेन यानी कि टमाटर, इसका मतलब होता है टमाटर, टमाटर और वनौषधनम यानी और भी वनों की जो औषधियां हैं उनको ये ले करके, और देखिए क्या दे रहा है, तत्प्रेक्षप पूर्वकम, इसको उस पिज्जा पर मतलब फैला दिए, उस रोटी पर फैलाने लगे, और पिज्जा इति नाम ध्येयम तद देश है, और तब से उस देश के लोगों ने इस रोटी को पिज्जा का नाम दे दिया। देखिए नरः कृतम, वहाँ के लोगों ने, उस देश के लोगों ने इस रोटी को पिज्जा का नाम दे दिया, क्या करके, रक्त वृत्तांतकेन यानी कि टमाटर और अन्य औषधियों को इस रोटी के ऊपर फैला करके। आई होप आपको इतनी लाइनों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको सब अर्थ अच्छे से समझ में आएंगे। और अब आगे की लाइन देखते हैं बच्चों। शीतकार युगात यानी कि रेफ्रिजरेटर, तो आप समझ गए, शीतकार युगात यानी कि फ्रीज, जो रेफ्रिजरेटर हमारे घरों में होते हैं। पूर्वम स्त्रियः संवर्धित चूर्णम पोलिका रूपेण प्रसारम सैव अग्निना संस्कृत्य सुरक्षिता पोलिकाम रक्षन्ते स्म। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पहले के समय में आप देखिएगा रेफ्रिजरेटर में
पूर्वम स्त्रियां, पहले की स्त्रियां, संबंधित चूर्ण, तो ये जो चूर्ण होता है जिससे कि ये पिज्जा बनता था, पोलिका रूपेण, इस संबंधित चूर्ण से पोलिका रूपेण माने कि वो रोटी को बना करके प्रसारम सेवम अग्निना, उनको आगों में, देखिए क्या दे रहा है, आग में सेक करके और सुरक्षित पोलिकाम रक्षन्ते, इन रोटियों को सुरक्षित रख लेती थी। तो कहने का आशय है कि पहले के समय की स्त्रियां इन चूर्ण से पोलिका बनाने वाली यानी रोटी बनाने वाली चूर्णों को ले करके उनको रोटी बनाकर आग में उनको सेक करके उन रोटियों को सुरक्षित फ्रीज में रख देती थी। एतदुपरि मनो अनुकूलम अवलेहम अवलिप्य भक्ष्योषध प्रक्षिप्य हस्तेन आदाय भक्षितुम शक्यते स्म। और देखो क्या बता रहा है, एतदुपरि, और इसके बाद अपने मन के अनुकूल यानी अपना मन चाहा, और अवलेहम यानी चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी, जो भी हो, अपना मन चाहा वो चटनी का अवलिप यानी लेप लगा करके, और देखो क्या दे रहा है कि इन भूख मिटाने वाली औषधियों का प्रयोग, ये जो रोटी थी इसको हाथ में लेकर के ही खाते थे। देखिए क्या दे रहा है, चटनी को प्रक्षिप्य लगा करके हस्तेनादाय, हाथ में लेकर के ही भक्षितुम शक्यते स्म, यानी उसको हाथ में ही लेकर के खाया करते थे। भक्षणार्थम स्थाल्या अपेक्षा नासित, तो स्थाल्या यानी जो थाली होती, जो बर्तन है, तो क्या हो गया कि इस भोजन को खाने के लिए उनको किसी भी प्रकार के थाली या बर्तन की आवश्यकता नासित नहीं होती थी। यतः तस्मात् इदम भोजनम शीघ्रम लोकप्रियम अभवत, और इस प्रकार से यह भोजन बहुत ही जल्दी यानी शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। ईस्वी सहस्रात् पूर्वम पिज्जा पदार्थेन को अपि नरा परिचितो नासीत, यानी ईस्वी से हजारों वर्ष पहले पिज्जा नामक इस पदार्थ से को अपि कोई भी नरा यानी कि व्यक्ति यानी मनुष्य परिचित नासीत नहीं था। यदा रक्त वृत्तांतकम औषधम अन्वेषणम कृतम तदा इदम विख्यातम सत, यानी कि जब रक्त वृत्तांतकम, अभी आपको बताया था टमाटर, जब टमाटर नामक औषधि का आविष्कार हुआ, या एक प्रकार से आविष्कार तो नहीं बच्चों, इसकी खोज हुई, अन्वेषण यानी खोज, इसकी जब खोज हुई तब से यह कुछ ज्यादा ही विख्यात या विश्व प्रसिद्ध हो गया, ज्यादा ही वो फेमस हो गया जब लोग इस पर टमाटर लगा करके खाने लगे। अब हम आगे की लाइन देखते हैं। इदम विशोधम स्यात्, यह कहीं विषैला तो नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा इति विचार है, ऐसा सोच करके सशंकित मनुष्य, यानी जो जिन मनुष्यों ने शंका की थी कि भाई ये लाल लाल दिखने वाला कहीं विषैला पदार्थ तो नहीं है, बहुत तिथेयम यावत, तो बहुत दिनों, मतलब इनको बहुत दिन लग गए, भोजनेषु तत्समावेशितम आसीत, इनको भोजन के रूप में इनको अपने जीवन में समावेशित करने में, सम्मिलित करने में बहुत दिन लग गए, क्योंकि उनको लगा था ये लाल लाल दिखने वाला कहीं विषैला पदार्थ तो नहीं है। सहस्रमा शताब्दा अंतिमे भागे, और 100,000 वर्ष के जब अंतिम भाग में यवरूपीय मनुष्य यानी कि यूरोप, यवरूपी यानी यूरोप के रहने वाले लोग जो थे, मनुष्य जो थे, रक्त वृत्तांतकम औषधम भक्ष्यम इति अच्छी कथन, तो यूरोप के रहने वाले लोगों ने बोला, कहना ये आरंभ कर दिया कि भाई टमाटर जो ये एक औषधि है, ये भक्ष्यम, ये खाने योग्य औषधि है, हम इन्हें खा सकते हैं, और ऐसा करके उन्होंने उसको प्रसिद्ध कर दिया। फलतः उसका परिणाम क्या निकला, पिज्जा भक्षणेन साकम रक्त वृत्तांतक भक्षणत्वेन संयुक्त अभवत, इस प्रकार से पिज्जा को साग और सब्जी और टमाटर के साथ मिला करके लोग इसका भक्षण यानी भोजन करने लगे। तो ये था छोटा सा चैप्टर पिज्जाया महत्वम। आई होप कि बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में हम इसके कुछ अभ्यास भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।